बात रही कर्णवाल जी की, आप हर गांव में जाइए, कहीं एक जगह भी उन्होंने कोई काम किया हो, अपने चमार साहब के बोर्ड्स तो उन्होंने लगा दिए, लेकिन काम उन्होंने अभी तक नहीं किया है। उस बोर्ड्स को लगाने में जो पैसा लगा और वो किसी गरीब के विकास के लिए उस पैसे को यूज़ करते, तो शायद आज उनको टिकट भी मिलता और शायद आज लोग उनका नाम को अच्छे से हॉस्पिटल की आप बात करें, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये कब कब आपको पता चल रहा है कि भाई झबरेड़ा में हॉस्पिटल नहीं है? देखिए, झबरेड़ा में मैं आपको कहूँ, जब से हमारा उत्तराखंड बना 21 साल हो गए, आज तक जिस स्पीड पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो आज तक हुआ नहीं है। आम आदमी को जो सहायता मिलती है सरकार की तरफ से वो मिली नहीं है। झबरेड़ी से रोड जाती है लाठरदेवा की तरफ, वो नहीं बनी है। अकबरपुर जोजा में एक रोड है, वो नहीं बनी है। कम से कम नहीं तो 50 सड़कें अभी भी ऐसी हैं जो नहीं बनी है। और प्राइमरी जो काम होता है एक विधायक का, सबसे पहले तो कम्यून होता है, रोड्स होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ है। ना यहाँ एक बस स्टैंड है, इतनी बड़ी जनसंख्या में एक बस स्टैंड नहीं है। अगर किसी को रात को मंगलौर से, दिल्ली से कोई आ रहा हो, मंगलौर उतर जाए, वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। मुझे ये लगता है कि हम जितना डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को एक एक पॉइंट अपने क्लियर करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि और पार्टीज आज तक भी मैं नहीं मानता किसी और पार्टी ने किया है। क्योंकि हम लोग जो पार्टी करेगी कि शलभ कुमार करेगी? शलभ कुमार पर्टिकुलरली खुद जाके हर घर में जाके मिल रहा है सब लोगों से, और कम से कम नहीं तो 70-80% गाँव में जाके मिल चुका हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय झबरेड़ा में हैं और झबरेड़ा का फॉलो करते रहे हैं और यहाँ पे जो उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, उनसे बातचीत हो रही है उत्तराखंड विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर। उसी विषय में आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पे देखे जा रहे हैं शलभ कुमार जी, झबरेड़ा क्षेत्र से। सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में और हमें समय देने के लिए शुक्रिया। तो युवा चेहरे हैं ये भी झबरेड़ा से एक और युवा चेहरा आदित्य ब्रजवाल जी के बाद ये दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यही सवाल सर, आम आदमी पार्टी की वैसे तो क्लियर कर चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और किस तरीके से आम आदमी पार्टी काम करेगी उत्तराखंड में? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी उसी तरीके से काम किया है, लोगों की जनता की सेवा के लिए वहाँ का डेवलपमेंट किया है। दिल्ली में जिस तरीके से हमने बिजली फ्री दी है, 200 यूनिट बिजली फ्री चल रही है। एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। वहाँ पे हमने प्राइवेट सरकारी स्कूलों में सारी प्राइवेट स्कूलों वाली सुविधाएं दे दी। अपने टीचर्स को हमने अलग कंट्रीज़ में ट्रेनिंग के लिए भेजा। सेम हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और यहाँ भी हम एजुकेशन को एक अच्छे दर्जे पे ले जाएंगे। हम अपने टीचर्स को बाहर भी भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए और स्वास्थ्य सेवाएँ भी हम सुचारू रूप से और अच्छी करेंगे, क्योंकि झबरेड़ा में खासकर स्वास्थ्य पे बिल्कुल काम नहीं हुआ आज तक। ये तो हो गई भाई इनकी आम आदमी पार्टी की बात। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब झबरेड़ा से आप दिखाई दे रहे हैं तो झबरेड़ा को लेके क्या रिसर्च आपके पास है, क्या लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकल कर सामने आ रहा है और क्या विजन आपका रहेगा? तो मतलब एक देखिए, झबरेड़ा में मैं आपको कहूँ, जब से हमारा उत्तराखंड बना 21 साल हो गए, आज तक जिस स्पीड पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो आज तक हुआ नहीं है। आम आदमी को जो सहायता मिलती है सरकार की तरफ से वो मिली नहीं है। तो उस हिसाब से जो यहाँ हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, एक हॉस्पिटल, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी विधानसभा झबरेड़ा की, 2.25 लाख की जनसंख्या है, तो एक हॉस्पिटल बनना चाहिए था। एक छोटा सा PSC सेंटर खोला हुआ है यहाँ पे, जिसमें एक MBBS डॉक्टर भी नहीं है। उसकी मैंने रिसर्च अपने आप ही की है, इंडिविजुअल तौर पे मैंने रिसर्च की है। मैं गया था तो वहाँ एक MBBS डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर बेड्स नहीं है। अगर एक गरीब आदमी अगर अपना इलाज कराने उस हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका इलाज हो ही नहीं सकता, वो या तो रुड़की जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में या देहरादून। तो सबसे पहले हम मेडिकल सर्विसेज को सुधारेंगे, हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, एक बड़ा CHC सेंटर खोलेंगे यहाँ पे। हॉस्पिटल की आप बात करें, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये कब कब आपको पता चल रहा है कि भाई झबरेड़ा में हॉस्पिटल नहीं है? ये कब आपने देखा और कितने समय हो गया आपको? क्योंकि हमारे यहाँ पे आपके एक समर्थक मिले थे, उन्होंने कहा 1 से 1.5 महीना हुआ है अभी आए हुए इनको, क्योंकि आप बाहर पढ़ने के लिए गए थे। अच्छी बात है, बाहर पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कब पता चला आपको यहाँ की बात? मेरे फादर जो हैं वो खुद मेडिकल ऑफिसर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, और वो यहाँ पे मैं नखनौते का रहने वाला हूँ, हमारी परिवार आज भी यहीं रहता है और सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। मेरे पिताजी को तो अच्छे से पता है कि यहाँ हॉस्पिटल। लेकिन आप कैंडिडेट के तौर पे देख रहे हैं, आपको कैसे कब पता चला कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है और लोगों ने कहा है?
आप ये मान लिए लगभग 3 साल पहले जब मेरे फादर जबरेड़ा में घूम रहे थे, तब एक बार उनकी एक यहाँ पे फार्मासिस्ट है उनसे मुलाकात हुई थी और पापा ने उनसे पूछा एक आपसी तौर पे कि भाई यहाँ पे डॉक्टर कौन है, तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो एक पीएससी पे एक डॉक्टर होना चाहिए। तो मुझे इतने सालों से ये पता है कि यहाँ एक डॉक्टर नहीं है, और आज मैं परसों 3 दिन पहले मैं भी गया हूँ उसमें, तो आज भी वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो पिछले 3 साल से जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं है तो क्या डेवलपमेंट हुआ है फिर इस जगह का? कुछ भी नहीं हुआ। क्रिटिसाइज तो आप कर रहे हैं भाई डॉक्टर नहीं है, आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया गया है इसको देखकर, क्योंकि एक आम आदमी के तौर पे आप कहते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है हम लोग बहुत आम है, तो क्या आपकी तरफ से कोई ज्ञापन यहाँ के डीएम को, एसडीएम को दिया गया हो या क्षेत्रीय विधायक को दिया गया हो कि भाई कैसी फैसिलिटी है यहाँ पे? तो इस तरह का तो कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ से भी नहीं हुआ? युवा होने के नाते पिछले 5 सालों का हम लोग देखें, आप कह रहे 3 साल पहले हुआ, तो 3 साल पहले तक कोई तो इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया जाना चाहिए था। कोई लिया गया कुछ इनिशिएटिव? हमारे ही पार्टी के एक कार्यकर्ता है जो यहीं डेलने के रहने वाले हैं, उन्होंने एक रिटन में कंप्लेन दी थी, क्योंकि अगर किसी डॉक्टर को अपॉइंट करना है तो आपको डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो उन्होंने कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेशन तो आपका जो अधिकारी हैं उनके थ्रू ही होगा, यहाँ पे विधायक हैं उनके थ्रू होगा। तो इस चीज़ को लेके आपकी तरफ से, कार्यकर्ता छोड़ो, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव? क्योंकि आप भी दिख रहे हैं भाई, बाहर से आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं कैंडिडेट के तौर पे, कि भाई बाहर से आए हैं कैंडिडेट के तौर पे दिख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव ये यहाँ पर लिया गया है? तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं मैंने उनको अपने आप पर्सनली गाइड किया था कि आप इस तरीके, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रॉब्लम पूछी थी कि हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो मैंने उन्हें बताया कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। तो एक एप्लीकेशन मेरे साइन के थ्रू और उनके साइन के थ्रू वहाँ ऑलरेडी पहुंची हुई है प्रशासन में, लेकिन आज तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी डेवलपमेंट उस बात का नहीं हुआ है, वो बात आगे बढ़ी नहीं है। क्योंकि ये करंट जो सरकारें हैं वो शायद पब्लिक का डेवलपमेंट चाहती ही नहीं है मेरे ख्याल से, तभी ये हुआ है, नहीं तो अब तक कोई ना कोई आंसर आया होता और आज तक कोई भी नहीं आया। और मेरी एप्लीकेशन नहीं, हज़ारों लोगों की एप्लीकेशन जाती है ऊपर जिनका जवाब नहीं आता है। चलिए, ये तो हो गई, चलिए इनकी बात की भाई, जबरेड़ा में ये हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है। सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? सरकार रही है और जबरेड़ा में विधायक रहा है, और देशराज कणवाल जी यहाँ पर विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? कुछ तो बेहतर किया होगा उन्होंने। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, पहली बात तो वो तो आप सभी ने देखी है, सब लोग अपने अपने गांव को बताइए। यहाँ से कम एक झबरेड़ी से रोड जाती है लाठरदेवा की तरफ, वो नहीं बनी है। अकबरपुर जोजा में एक रोड है, वो नहीं बनी है। कम से कम नहीं तो 50 सड़कें अभी भी ऐसी हैं जो नहीं बनी है। और प्राइमरी जो काम होता है एक विधायक का, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन कम्यून होता है, रोड्स होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ है। ना यहाँ एक बस स्टैंड है, इतनी बड़ी जनसंख्या में एक बस स्टैंड नहीं है। अगर किसी को रात को मंगलौर से, दिल्ली से कोई आ रहा हो, मंगलौर उतर जाए, वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो और बात रही कर्णवाल जी की, आप हर गांव में जाइए, कहीं एक जगह भी उन्होंने कोई काम किया हो, अपने चमार साहब के बोर्ड्स तो उन्होंने लगा दिए, लेकिन काम उन्होंने अभी तक नहीं किया है। उस बोर्ड्स को लगाने में जो पैसा लगा और वो किसी गरीब के विकास के लिए उस पैसे को यूज़ करते, तो शायद आज उनको टिकट भी मिलता और शायद आज लोग उनका नाम को अच्छे से पहचान। बोर्ड तो आप लोग भी लगा रहे हैं, ये पैसे फिर कहने लगेंगे बोर्ड क्यों लगा रहे हैं आप लोग? ये आप अपने वाले पैसे भी आप लोग गरीब में बंटवा देते हैं, आप भी तो बोर्ड लगा ही रहे हैं, जो बोर्ड को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो ये बोर्ड्स हैं ये हमारे पैसों से लग रहे हैं। मैं इन बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है। 2.5 लाख रुपए का बोर्ड लगा हुआ है बसवा खेड़ी में, 2.5 लाख रुपए बहुत होते हैं। ये सरकार के पैसे हैं जो यूज़ कर रहे हैं अपने बोर्ड्स लगाने के लिए, और जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारी पार्टी का प्रमोशन है। चलिए, ये तो ठीक है, आपने सड़कों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई सड़कें बेहतर नहीं है बहुत जगह की, लेकिन जो और कैंडिडेट हैं, वीरेंद्र जाती हैं, वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाते हैं, आदित्य ब्रजवाल हैं, वो लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं सड़कों को लेके, लेकिन आप कहीं पीछे दिखाई देते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए दिख रहे हैं। अभी हमें भी यहीं पे क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ खड़े हुए आप दिखाई नहीं देते कि भाई ये क्यों ख़राब हो रहा है, इसको और बेहतर होने की ज़रूरत थी। तो नहीं लगता आपको भाई लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए? मैं पिछले इतने दिनों से हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में जाके दस्तक दे रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, और हर तबके का वर्ग हमसे जुड़ रहा है। हम उन बड़े घेरों में या बड़े लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी पार्टी आम है, हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम आम आदमियों को ही सपोर्ट करेंगे, हम उन्हीं के घर जाते हैं। शायद जो और पार्टी के लोग हों, वो जबरेड़ा का जो देखा जाता है भाई, जड़ से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे, किसान तबके के लोग हैं, और सारे ही आम आदमी के तौर पे ही जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी अलग और यहाँ पे लोग अलग, तो उनसे कैसे आप कोऑर्डिनेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि शायद आसान भाषा में समझाने की ज़रूरत है उन लोगों को? क्या सोचा है आपने उनके बारे में? जी, मुझे ये लगता है कि हम जितना डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को एक एक पॉइंट अपने क्लियर करेंगे,
उससे ज़्यादा बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और पार्टीज आज तक भी मैं नहीं मानता किसी और पार्टी ने किया है, क्योंकि हम लोग जो बता पार्टी करेगी कि शलभ कुमार करेंगे? शलभ कुमार पर्टिकुलरली खुद जाके हर घर में जाके मिल रहा है सब लोगों से, और कम से कम नहीं तो 70-80% गाँव में जाके मिल चुका हूँ, सब लोगों को समझा चुका हूँ, और लोग हमारे समर्थन में खड़े हो रहे हैं। खड़े हो रहे हैं आपके समर्थन में। 2022 को लेके किस तरह की नीतियां आपकी रहेंगी भाई झबरेड़ा विधानसभा में, और क्या कंक्लूजन आपके पास आया है भाई? लोगों की क्या राय आपको मिल रही है, किस चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि शिक्षा पे आप बात करते रहे हैं और हॉस्पिटल पे आप बात करते रहे हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है यहाँ पे इकबालपुर मिल भी है, वहाँ का पेमेंट भी रुका हुआ है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, इसका आप जिक्र नहीं कर रहे। याद है आपको? बिल्कुल याद है। उनके लिए कैसे काम करेंगे? एक बात बताइए, एक विधायक अगर आज कोई मान लो कि किसी को XYZ आप चीफ मिनिस्टर बनाते हो, क्या वो 3 दिन में मील से पैसे नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। एक विधायक चाहे तो मील वाला 3 दिन में पैसे देगा, लेकिन हमारे अब तक जितने विधायक बने हैं, चाहे वो बसपा के हैं चाहे वो भाजपा के हैं, आज तक वो प्रॉपर्ली ना धरने पे बैठे हैं जैसे बैठना चाहिए, और ना उन्होंने मील वालों से कुछ बात करी। उन्होंने मील वालों से रिश्वत ली है, और वहाँ पे जितना हमारा वो लोग जो उस पर बैठे हुए थे, धरने पे बैठे हुए थे, जब पैसे ले लिए विधायक ने, तो वहाँ कौन बैठेगा जब आपका प्रतिनिधि ही इतना खराब रहा है आज तक? तो इसका मतलब कांग्रेस ठीक है, पद यात्रा निकाली उन्होंने उस पेमेंट के लिए? कांग्रेस भी ठीक नहीं है। कांग्रेस भी भाई साहब वही है जो 70 साल से चली आ रही है। 70 साल से कांग्रेस ने करा क्या है? बोला भाई धरने पे बैठे वो, उन तो पद यात्रा निकाल। धरने पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जैसे पार्टी के जो मुखिया केजरीवाल जी, जब वो धरने पे बैठे थे तो लोकपाल बिल पास हुआ था अन्ना हजारे के साथ। यहाँ पे हम धरने पे बैठेंगे तो हम यहाँ भी लोगों का गन्ने का जो पैसा है, जो गन्ना मिल से मिलने चाहिए, 3 दिन में दिलवा के रहेंगे, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। ठीक है, और आपके कैंपेन को फॉलो करेंगे, बातचीत करेंगे जैसे ही आप लोगों के बीच जाएंगे। और अभी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया आपको कैंडिडेट? नहीं, अभी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया है, अभी प्रोसेस में है। हम इंतजार कर रहे हैं कब डिक्लेयर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। इनके कैंपेन को फॉलो करेंगे और किस तरह की नीतियां इनकी झबरेड़ा को लेकर रहती हैं उसको भी आपको दिखाएंगे। अब एक चेहरा ये दिखाई दे रहे हैं युवा, और एक चेहरा आदित्य प्रज्वाल है, और कांग्रेस के 2 कैंडिडेट के तौर पर वीरेंद्र जाती और राजपाल जी दिखाई दे रहे हैं, और भाजपा के जो सिटिंग एमएलए देशराज करणवाल जी वो हैं, और उनके अलावा भी एक ऑफिस यहाँ पर खुल चुका है सुरेंद्र मोगा जी का। तो ये कैंडिडेट के तौर पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से पार्टियां निर्णय लेती हैं वो पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन शायद यहाँ के लोगों को सोचना होगा, क्योंकि पिछले 5 साल में जो काम हुआ है उस पर भी वोट होगा, और जो आने वाले समय में जो लोग सोचते हैं उस पर भी शायद वोट होगा। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम। बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।